Lots of blessings. जाप मरा अजपा मरा अनहद भी मुक गया। पिया मिले हैं अनमोल रे, पिया मिले हैं अनमोल। तुम्हारे अंदर अनंत आकाश है, अनंत जो वो एक है, उसने ही कई रूप धारण किए हैं और वो एक तुम्हारे अंदर भी है। इसलिए उसका हर रूप स्वरूप तुम्हारे अंदर के आकाशों में है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही ब्रह्मांड है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे। बाहरी आकाशों तो तुम्हारी जो पहुंच है वो नहीं हो पाते। कई यूनिवर्स हैं, उनकर तुम्हारी पहुंच नहीं हो पाते, लेकिन सारे के सारे आकाश तुम्हारे अंदर मौजूद रहते हैं, क्योंकि परम तत्व तुम्हारे अपने अंदर है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो तो उस अनंत को एक्सप्लोर करते हो। तुम जो भी तुम देख रहे हो अपने अंदर, वही तुम हो। तुम्हारे रूप हैं, तुम्हारी अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारी पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, बहुत कुछ है। सब कुछ अपने ही अंदर है और तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा तुम्हारे अंदर के किसी एक आकाश पर भी रुक सकती है, रुक जाती है रादर, क्योंकि तुम उस समय उसी को एंजॉय करना चाहते हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। वो एक्सप्लोरेशन मन के थ्रू होती है। मन रुकना चाहता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना चाहता है वहाँ पर। इसे कृपा कहो या जो नाम मर्जी दे दो। जब एक सवाल या एक विचार या एक प्रश्न तुम्हारे अंदर ये आता है, ये इतना अनंत है, तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों है कि हम कहते हैं परमात्मा एक है और ये अनंत भी है, एक भी है, अनेक भी है। ये सवाल अंदर पैदा हो जाता है इंसान के। तब वो अनंत आकाशों की यात्रा जो कर रहा होता है, अंदर चेतना जो है, वो तुम्हारे अंदर के जो सोर्स है उसको अपना डेस्टिनेशन बना लेता है। सारे वाद विवाद, सारे शास्त्रार्थ, सारे युगों का ज्ञान और सारे यूनिवर्स का ज्ञान, वो तुम्हारे लिए फिजूल हो जाता है। और असल यात्रा तब शुरू होती है तुम्हारे अपने अंदर की। तो फिर जो तुमने बार बार एफर्ट किए होते हैं, तुम्हारे वो भी ख़त्म होने लगते हैं। एक जीव में उसकी जो लोकेशन है वो हृदय गुफा है। सारे के सारे आकाशों को छोड़कर तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम्हारी जो चेतना है, वो वहाँ आने लगती है। वहाँ तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। वहाँ तुम स्वयं को जानते हो। तब द्वैत नहीं रहता और हर चीज़ का एक होना तुम्हारे एहसास में आता है, अपना एक होना भी। तब तुम्हारे अंदर हंसी फूटती है,
कौन किसे ढूंढ रहा था, जिसे तुम कैवल्य कहते हो, एक ही कहते हो, उसका एहसास वहाँ से शुरू होता है बाद में। मैं ही हूँ, और ये जो इतने आकाश और इनमें जो ऊर्जाएं हैं वो भी मैं हूँ। ये जो माया का जाल बिछा था, वो जाल, वो वेब, वो भी मैं हूँ। शिकारी भी मैं हूँ, और जो इसके अंदर शिकार बनकर फंसाई थी जीवात्मा, वो भी मैं ही हूँ। दूसरा कुछ नहीं है। अर्थात तुम स्वयं में अर्घ कर गए, स्थित हो गए, और वो अवस्था जो है वो स्वर्ग कहलाती है। बाकी स्वर्ग की डेफिनेशंस वो सब माया की डेफिनेशंस है। तब दूसरा कोई नहीं रहता। तब भगवान भी मैं हूँ और शैतान भी मैं ही हूँ। एक के एहसास के साथ ये सारे एहसास पहले तुम्हारे अंदर जज्ब होते हैं, फिर तुम्हारी समझ एक की तरफ चलती है। नहीं तो अनंत की, जन्मों जन्मांतरों की ये यात्रा चलती ही रहती है, आवागमन चलता ही रहता है। और इंसान, चाहे वो दुख हो चाहे कुछ और, जब तक उसे एंजॉय करता रहता है तब तक वो सत्य को भी नहीं खोजता। हम बोलते हैं अनेक जन्म हो गए, हमने खुद को नहीं जाना, तो ये कब खत्म होगा चक्र। जब तक जीव उसको एंजॉय करता रहता है, अपने दर्द को भी, तब तक तुम्हारी सत्य की खोज शुरू नहीं होती कभी भी। तब जानते हो अलग कुछ था ही नहीं, और इस वजह से इसे आत्म की प्यास कहा जाता है। नहीं तो बाकी जितना कुछ है वो मन की इच्छाएं हैं। वापसी को, परमात्म प्रेम को, खुद को जानने को, ये इच्छा नहीं कहा जाता, उसे आत्मा की प्यास कहा जाता है। और जिसे आत्मा की प्यास लग जाए उसी का ही पार उतारा है। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि मन की इच्छा है या आत्मा की प्यास है। मन मेरे मिट जाना तू, एक पतंगे की तरह। सिर्फ पतंगा मिटता है उस अग्नि में, उस लौ में। बाकी सब तो दूर से देखकर ही लौट जाते हैं। अंतर है जलती सुरती क्षमा, मिट जान तू पतंगे की तरह। अंतर रोशनी के रूप में मालिक बना है तेरा रहनुमा। वो मिटना ही तुम्हारी मैं का मिटना है, तुम्हारे अहंकार का। इसलिए केवल शब्द नहीं, केवल ज्ञान नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण है ये। गॉड ब्लेस।